पुत्रों का उद्धार करने के लिए तो सुअर बन करके आया था, सुकर। हैं? परीक्षित ने पूछा महाराज कैसे? तो बोले हुआ क्या कि एक बार कश्यप ऋषि संध्या करने के लिए जा रहे थे। उसी समय पर उनकी स्त्री काम वेग से तप्त ऋषि के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बोले मेरी कामाग्नि को शांत करो, मुझे पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी, संध्या काल के समय 4 काम शास्त्रों में वर्णित हैं, वर्जित हैं पूर्णतः। इनको त्याग देना चाहिए, 4 काम करने ही नहीं चाहिए संध्या के समय। बोले क्या क्या? बोले 4 काम में भोजन नहीं करना चाहिए। जब शाम को दोनों समय मिल रहे हो उस समय पर भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, अध्ययन नहीं करना चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बुद्धि नष्ट हो जाती है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है संध्या के समय पढ़ाई न करें और संध्या के समय सोना भी नहीं चाहिए। और महाराज चौथा काम, स्त्री के साथ में एकांतवास नहीं करना चाहिए। ये 4 काम शास्त्रों में बिल्कुल पूर्णतः मना किए गए। ये संध्या का समय है देवी, ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन कामाग्नि में तप्त ऋषि पत्नी नहीं मानी। और जब कश्यप ऋषि के साथ उसका काम वेग शांत हुआ तो बड़ा पछताई और कश्यप ऋषि ने अपने कमंडल में से जल लिया। देवी, जिस इच्छा से तुमने इस समय काम वासना से ग्रसित होकर के ये सहवास किया है, तुम्हारे गर्भ से जो संतान होगी वो राक्षस होगी। बहुत घबराई दिति हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके ऋषि के पकड़ क्षमा मांगते हुए कहने लगे, हे नाथ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप मुझे क्षमा करो। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी, अब मैंने जो शाप देना था वो तो दे ही दिया, लेकिन आपसे निवेदन है, आप अब तो केवल इस शाप के सुधार के लिए केवल एक ही काम हो सकता है। शाप के सुधार के लिए उन पुत्रों का उद्धार करने के लिए स्वयं गोविंद को आना होगा। दिति ने इस कारण से कि मेरे गर्भ में राक्षस पल रहे हैं, इसलिए दिति ने कहा कि मैं प्रसव नहीं करूंगी। दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ को धारण किए रखा। महाराज, गर्भ को भी एक न एक दिन तो प्रसव होना ही था। 100 वर्ष के बाद दिति के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। और वो 2 पुत्र कौन हैं? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दिति के गर्भ से इनका प्रागट्य हुआ। हिरण्याक्ष तिल नहीं बल्कि 1 हाथ रोज बढ़ता है। आज जो दर्जी उनके कपड़े सिलता है, कल वो कपड़े छोटे हो जाते हैं। 1 हाथ रोज बढ़ता है। हिरण्याक्ष और राक्षस बुद्धि है,
राक्षस बुद्धि के कारण हिरण्याक्ष एक दिन आकाश मार्ग में चल दिया और आकाश मार्ग में जब जा रहा है तो उसको नारद जी दिखाई दिए। नारद जी को देख करके कहता है, अरे ये नारायण नारायण ही करते रहते हो या कुछ लड़ना झगड़ना भी जानते हो? मेरे हाथों में खुजली हो रही है। देखो जो खुरापाती आदमी होता है उसको खुजली होती है, यही राक्षस बुद्धि है। बोले मेरे हाथों में खुजली हो रही है। नारद जी बोले कि भाई मैं लड़ना झगड़ना तो नहीं जानता हूं। तो बोले मुझे तो तुमसे लड़ना है क्योंकि मेरे हाथों में बड़ी जोर की खुजली हो रही है। तो बोले कि इस खुजली को मिटाने के लिए मैं तो लड़ूंगा तुमसे। तो नारद जी ने तुरंत अपनी बुद्धि चलाई और नारद जी ने तुरंत कहा कि सुनो, ठहरो ठहरो। बोले मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो तुम्हारी खुजली भी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। बोले बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, ऐसा कौन है जो मेरे हाथ की खुजली को जल्दी जीवन पर्यंत के लिए दूर कर दे? तो कहा तो नारद जी ने कहा कि तुम्हें काम करना पड़ेगा। वो वैसे फ्री फोकट में लड़ता नहीं है किसी से। बोले बताओ क्या करना है? बोले तुम इस धरती का अपहरण कर लो, इस सृष्टि का अपहरण कर लो, और जब जब इस धरा धाम पर कोई कष्ट आता है तो उसको अपने आप आना पड़ता है। वो तुम्हें खुद ही ढूंढता हुआ आ जाएगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर लिया और पृथ्वी का हरण करके हिरण्याक्ष समुद्र के अंदर जाकर के छुप करके बैठे। और जब पृथ्वी का हरण हुआ तो मेरे गोविंद बराह का रूप धारण करके, बोलिए बराह भगवान की, बराह का रूप धारण करके मेरे गोविंद उस समुद्र में उतर गए और हिरण्याक्ष को उठा करके ऐसे करके पटक करके हुआ कि वहीं पर गोविंद आए। नमो बोलिए हिरण्याक्ष बद बिहारी भगवान की। हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने और पृथ्वी को अपने, जैसे सुअर के आपने देखे ना दांत होते हैं, उन पर पृथ्वी को धारण करके मेरे भगवान गोविंद समुद्र में से निकल आए। और तब से आज तक इस पृथ्वी को और भगवान ने अपने दांतों पर ही धारण किए रखा है कि फिर कोई चुरा ना ले सके। इसलिए ये बात कश्यप ऋषि ने सुनी तो उनको कोई बात, वो जानते हैं कि परिणाम क्या है, गलती किसकी है। लेकिन जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप ने सुनी तो उसको बड़ा गुस्सा आया। तब से ही वो भगवान से बैर मानने लगा और भगवान से बैर मानते हुए भगवान को हराने के लिए ब्रह्मा का तप करने के लिए चल दिया। और जब ब्रह्मा का तप करने के लिए चल दिया, भगवान आनंद में। अब कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी है अदिति। पहली थी अदिति जिनकी संतान है राक्षस, और दूसरी है अदिति। और कश्यप ऋषि के एक और भाई हुए जिनका नाम था कर्दम ऋषि, ब्रह्मा के पुत्र। कर्दम ऋषि वैसे तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन भैया एक बात कहूं
ये विवाह को जो लड्डू हथकाए ये सबन को बड़ो अच्छो लगे, जो खाए सो पछताए और जो ना खाए सो ललचाए।